मंगेश यादव एनकाउंटर मामले में इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल चल रहा है और वीडियो में मंगेश यादव की बहन प्रिंसी दिख रही है। प्रिंसी से पुलिस पूछताछ कर रही है। वीडियो से यह साफ जाहिर हो रहा है कि वीडियो रात के अंधेरे का है। वीडियो में पुलिस वाला मंगेश यादव की बहन प्रिंसी से पूछता है कि क्या मंगेश घर में है, तो प्रिंसी जवाब देती है कि मंगेश 2 महीने से मुंबई में रह रहा है, वो घर में है ही नहीं। फिर उनकी मां से पुलिस पूछती है कि मंगेश के नाम पर लूटपाट के एफआईआर दर्ज है, तो क्या अभी भी इस मामले में वो संलिप्त है, क्या अभी भी लूटकांड करता है? तो उनकी मां कहती है कि नहीं, ये सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया है। उनकी बहन भी कहती है, लेकिन उनकी मां फिर से कहती है कि मंगेश यादव 3 महीने से, लगभग 2-3 महीने से मुंबई में रह रहा है। मुंबई का जिक्र इसलिए करती है क्योंकि मंगेश यादव के पिता मुंबई में ही ट्रक ड्राइवर है और मंगेश कभी कभी वहां पर जाया भी करता है। जी हां, लेकिन इस वीडियो की असली सच्चाई क्या है, यह आपको जानने और समझने की जरूरत है, क्योंकि उसी मंगेश यादव का परिवार का इस बात का दावा है कि 2 तारीख को मंगेश यादव को पुलिस उठा कर ले गई और फिर पुलिस उस वीडियो को दिखाकर कहती है कि जब मंगेश यादव के बारे में उनके परिवार से पूछताछ की गई तो परिवार कहता है कि मंगेश मुंबई में रहता है, 2-3 महीने से यहां घर में है ही नहीं। तो फिर अगर 2 तारीख को मंगेश को उठाकर पुलिस ले गई तो यह कैसे संभव हो सकता है? जी हां, उनका परिवार एक बार कहता है कि 2-3 महीने से घर नहीं आया और उसी का परिवार 2 तारीख के बारे में, 2 सितंबर के बारे में कहता है कि 2 तारीख को मंगेश को पुलिस उठाकर ले गई। वाकई में अगर इस बयान को देखा जाता है तो बयान साफ तौर से इस ओर इशारा करता है कि मंगेश यादव का जो परिवार है वो झूठ बोल रहा है। लेकिन रुकिए, अगर किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो आदमी झूठ बोल लेता है। कोई झूठ अगर किसी का घर बसा दे तो वो झूठ झूठ नहीं होता, यह आप बात जानते हैं। और उनका परिवार एक और बयान देता है। उस बयान में कहता है कि उस रात, यानी कि 2 तारीख की रात की यह वीडियो है, जिस रात मंगेश यादव को घर से पुलिस उठाकर ले गई। आपको अचरज हो रहा होगा कि 2 तारीख को घर से मंगेश यादव को पुलिस उठाकर ले जाती है और 2 तारीख को ही उनका परिवार कहता है कि नहीं, 2-3 महीने से मंगेश घर में है ही नहीं। इस वीडियो और इस बयान की असली हकीकत मैं आपके लिए लेकर आया हूं और ये सबूत पूरी तरीके से मंगेश एनकाउंटर का राज खोलेगा। जी हां, मंगेश का परिवार अब क्या कहता है उस बयान को लेकर, ये आप जानिए। उनका परिवार कहता है कि 2 तारीख को, यानी कि 2 सितंबर को मंगेश घर में ही सो रहा था। रात के अंधेरे में पुलिस आती है और पुलिस मंगेश को खोजती है। तो कोई भी परिवार अपने घर के सदस्य को बचाने के लिए झूठ बोलेगा। आप भी बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकता हूं, और यही किया है मंगेश यादव की बहन और उनकी मां ने। जी, मंगेश यादव घर की पिछली तरफ सोया हुआ था और आगे से पुलिस आती है, उनकी बहन से पूछताछ करती है पुलिस। तो बहन अपने भाई को बचाने के लिए कहती है कि मंगेश 2-3 महीने से घर में है ही नहीं, जबकि मंगेश उसी घर में सो रहा था। और फिर उनकी मां भी कहती है कि जी, 2-3 महीने से मंगेश घर में नहीं है, वो मुंबई में रहता है। उनके पिता मुंबई में ट्रक चलाते हैं, वो पिता के साथ ही है। इस दरमियान जो बातचीत पुलिस से होती है तो उनकी बहन और उनकी मां को यह लगता है कि बातचीत में इनको फंसाया जाए और 2-3 मिनट के अंदर में मंगेश पीछे के दरवाजे से भाग जाएगा। लेकिन पुलिस पूरी तरीके से तैयार होकर आई थी। पुलिस पहले से पूरे घर को घेर लेती है और उसके बाद आगे की तरफ से पुलिस उनके घर में दस्तक देती है। अब बताया यह जाता है कि जब मंगेश यादव की मां और बहन से पुलिस पूछताछ कर रही थी तो पीछे मंगेश को यह पता चल गया था कि पुलिस आई है और मंगेश पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करने लगा। जब वो पीछे के दरवाजे से बाहर निकला तो बाहर पहले से पुलिस खड़ी थी और पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। यह पूरा मामला आपको अब समझ में आ गया होगा।
तो एक तरह परिवार क्यों कहता है कि 2-3 महीने से मंगेश घर में नहीं है, और दूसरी तरफ परिवार यह भी कहता है मंगेश को पुलिस उठाकर ले गई। अब इस बात में कौन सी बात सच है, यह आप तय कीजिए। जी हां, अपने परिवार को बचाने के लिए कोई भी परिवार झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाता है, और यही कुछ हुआ मंगेश यादव मामले में उस रात को। लेकिन अब पुलिस इस पूरे मामले में क्या कहती है, यह आप समझिए। पुलिस कहती है कि यह वीडियो 2 सितंबर की नहीं बल्कि 3 सितंबर की है। लेकिन अब उनका परिवार क्या कहता है? उनका परिवार कहता है कि पुलिस ने 2 सितंबर को तो वीडियो बनाया ही था, और 3 सितंबर को भी उन लोगों ने वीडियो बनाया था, और 2 सितंबर वाले वीडियो को वो कह रहा है कि ये 3 सितंबर का वीडियो। जी, पुलिस 3 सितंबर के बारे में क्यों जिक्र कर रही है? अब देखिए पुलिस का जाल। 2 तारीख को मंगेश यादव को घर से पुलिस उठाकर ले गई, और पुलिस कहती है कि 3 सितंबर को उनका परिवार यह बयान देता है कि मंगेश घर में है ही नहीं। तो परिवार झूठ बोल रहा है कि 2 तारीख को मंगेश को उठाकर ले गई, ये तो 3 तारीख का बयान है। लेकिन सच ये है उनके परिवार के मुताबिक कि 2 तारीख को ही पुलिस आई और मंगेश को बचाने के लिए उन लोगों ने झूठ बोला, और वही झूठ वाला वीडियो प्रसारित किया जा रहा है कि देखिए परिवार तो कहता है कि 2-3 महीने से घर में है ही नहीं, तो फिर कैसे कहता है कि घर से गिरफ्तार हुआ है। जी हां, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पूरे मामले में वीडियो, बयान, पुलिस का बयान और पूरी बातचीत, ये सब कुछ आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। दोस्तों, लूटकांड का जो वारदात है वो 28 अगस्त को हुई, और पुलिस ये कहती है कि 28 अगस्त को लूटकांड में मंगेश यादव शामिल था। 28 अगस्त को यह वारदात 12:17 दोपहर में होता है, और मंगेश की बहन कहती है कि 28 को ही मेरा भाई मेरी स्कूल का फीस भरने गया था, और वो टाइमिंग 10 से 2 बजे का था। जब 10 से 2 बजे मंगेश यादव स्कूल में अपनी बहन का फीस भरने के लिए गया था, तो उसी वक्त वो भरत ज्वेलरी में लूटकांड कैसे कर सकता है? एक आदमी एक समय में 2 जगह कैसे हो सकता है? आपने फिल्मों में डबल रोल जरूर देखा होगा। पुलिस की इस थ्योरी से यही लगता है कि हकीकत में भी आदमी डबल रोल करने लगा है। उनका बहन और उनका पूरा परिवार यह भी कहता है कि हम कहीं भी इसका सबूत देंगे, और किसी से भी पूछ लीजिए कि मेरा भाई मेरा स्कूल का फीस भरने गया था। और उनका पड़ोसी भी इस बात का दावा करता है कि रात के अंधेरे में 2 सितंबर को मंगेश यादव को पुलिस उठा कर ले गई थी। जी हां, क्राइम तक यूट्यूब चैनल के एक दर्शक ईमेल के जरिए क्राइम तक को इस बात की जानकारी देता है कि हमारी नजरों के सामने मंगेश यादव को पुलिस उठाकर ले गई थी। जी हां, इसके अलावा कई ऐसे गवाह सामने आए, और अब यह अदालत में भी प्रूफ होना है। अब देखना होगा कौन कौन से गवाह वहां पर जाकर यह गवाही देते हैं कि वाकई में 2 अगस्त को मंगेश यादव को पुलिस उठाकर ले गई, और दूसरी गवाही जिस तारीख को और जिस वक्त भरत ज्वेलर में लूटकांड चल रहा था, उस लूटकांड के वक्त मंगेश यादव तो अपनी बहन की स्कूल का फीस भरने गया था। दोस्तों, ये लूटकांड और एनकाउंटर पूरी तरीके से अनसुलझा हुआ रहस्य बन चुका है। पुलिस प्रशासन और सरकार अब इस एनकाउंटर को पूरी तरीके से छुपाने में लगी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी के एनकाउंटर पर पुलिस के आला कमान आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो और सफाई देते हो, नहीं मैंने गलत एनकाउंटर नहीं किया है, मंगेश यादव का एनकाउंटर सही है। और 5 तारीख की सुबह 3:15 पर मंगेश यादव लूट का सामान बेचने के लिए सुल्तानपुर जा रहा था, वही सुल्तानपुर जहां पर लूटकांड हुआ था। जी हां, कोई चोर इतना बेवकूफ हो सकता है क्या कि जिस शहर में लूटपाट की वारदात को वो अंजाम दे और उसी शहर में उस जेवरात को वो बेचने चला जाए, वो भी 3:15 सुबह। जी हां, भारत का कौन सी ज्वेलरी की दुकान सुबह 3:15 पर खुलती है और 3:15 पर कौन सा ग्राहक मिलता है? और गुप्त सूचना एसटीएफ को मिली, और एसटीएफ
जब उनको पकड़ने की कोशिश करती है तो वो फायरिंग करता है और फायरिंग में एसटीएफ भी फायरिंग करती है और उसके बाद मंगेश यादव की घटना स्थल पर मौत हो जाती है। जी हां, अब देखिए कि कहानी किस तरीके से बनी और बनाई गई है। क्या ये काल्पनिक कहानी है या फिर वाकई में मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ है। इस एनकाउंटर में तो एक बाइक की थ्योरी भी सामने आ रही है, जिस बाइक ने अब इस पूरे मामले को तूल दे दिया है। जी हां, वो बाइक जिस बाइक की चोरी 20 अगस्त को होती है और पुलिस बाद में जाकर 5 अगस्त को इस बात को जाहिर करने की कोशिश करती है कि मंगेश यादव जिस बाइक से लूट का सामान बेचने के लिए जा रहा था, वो बाइक 20 अगस्त को चोरी की गई थी। जी हां, लेकिन नसीम नाम के उस शख्स का दावा है कि वो बाइक मेरी है ही नहीं। जी हां, नसीम नाम के एक शख्स का जो बाइक है वो एक अस्पताल के बाहर से चोरी हुई थी। वो अपनी मां को हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास दिखाने गया था। जब अस्पताल से बाहर निकलता है तो उनकी बाइक चोरी होती है। 2-3 दिन वो थाने के चक्कर लगाता है, लेकिन उनका रिपोर्ट दर्ज नहीं किया जाता है। लेकिन जब 28 अगस्त को लूटकांड की वारदात को अंजाम दिया जाता है तो पुलिस खुद नसीम नाम के उस शख्स के घर पहुंचती है जिनकी बाइक चोरी हुई रहती है और उनको उठाकर थाने ले जाती है। आखिर आनन फानन में जो पुलिस शुरुआती दौर में रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही थी, उनकी रिपोर्ट को 28 अगस्त के रात 8 बजे क्यों दर्ज करता है और फिर नसीम को इस बात की जानकारी देता है कि तुम्हारी बाइक मिल चुकी है, लेकिन अब तक बाइक मिली है या फिर नहीं मिली है, इसकी जानकारी ना नसीम को है, ना इसका जवाब पुलिस दे रही है। जी हां, सीसीटीवी फुटेज में शुरुआती दौर में जब 28 अगस्त को लूटकांड चलता है तो 2 बाइक से लुटेरे आते हैं और उन दोनों बाइक में से कौन सी बाइक नसीम की है ये ना नसीम को पता है ना पुलिस को। और दूसरी तरफ जो एक थ्योरी गढ़ी जा रही थी कि 5 अगस्त की सुबह 3:15 पर जो मंगेश का एनकाउंटर हुआ, उस एनकाउंटर में उसी नसीम की बाइक को यूज किया गया जो चोरी की हुई थी, लेकिन नसीब कहता है कि वो बाइक मेरी है ही नहीं। अब ये एनकाउंटर पूरी तरीके से मकड़ी की जाल की तरह उलझता हुआ दिख रहा है। पुलिस कहीं ना कहीं फंसती दिख रही है और मंगेश यादव का पलड़ा भारी है। सिर्फ बयान से पलड़ा भारी होना काफी नहीं, बल्कि मंगेश के पूरे परिवार को अदालत में इस बात का प्रूफ देना पड़ेगा कि 28 अगस्त को जिस वक्त लूट कांड चल रहा था, उस वक्त वो अपनी बहन का फीस भरने जा रहा था और वाकई में 2 सितंबर को पुलिस मंगेश यादव को उनके घर से सोते हुए उठाकर ले गई थी। इस बात का भी उन्हें प्रूफ देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मंगेश की मौत एनकाउंटर की असली कहानी पूरी दुनिया को पता चल सके। नमस्कार।